आइए अब हम सीखते हैं पार्ट 2 के बारे में। जो नंबर सिस्टम में हमने बात किया था, शुरुआत की थी नंबर्स के बारे में जानने के लिए। सारे नंबर्स, जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सारे नंबर्स के बारे में अब हम रिलेशंस के बारे में जानते हैं कि कंपटीशन के कुछ छोटे छोटे एग्ज़ामों में, जैसे रेलवे का C और D वाला एग्ज़ाम होता है, डाक विभाग में पेपर जो होता है, डाक सेवक वाला पेपर जो होता है, और भी बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें ये रिलेशंस, नंबरों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। तो उस पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नंबर्स में रिलेशन किस तरह से देखा जाता है और क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से पुटअप किए जा सकते हैं। आपकी एक बेसिक समझ जो है नंबर सिस्टम्स, इट मीन्स नंबरों पे कैसे बनेगी, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं रिलेशंस बिटवीन नंबर तो रिलेशंस देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं, सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो होता है प्राकृतिक संख्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर हो गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था लास्ट वाले वीडियो में नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 ये हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोला जाता है, तो जो कि ये होते हैं 0 1 2 3 4 और 5, अप टू आगे तक चल सकता है, इनफाइनाइट चल सकता है, ये भी इनफाइनाइट चल सकता है, इसका कोई एंडिंग नहीं है। तो देखें अब इनके बीच में रिलेशंस क्या होंगे, इनके बीच में संबंध क्या होंगे, क्वेश्चंस जो है किस तरह से पुटअप होंगे। तो कुछ संभावनाएं जो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन की हम बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। पहले इसको हम पॉइंट आउट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और इसमें ये एक बात भी लगा सकता है, सबसे छोटी धनात्मक पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर है वो 1 है। क्योंकि जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो इस तरह से देगा जिस तरह से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ा हमने सब कुछ होगा, पर लैंग्वेज को समझना थोड़ी सी बात है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा नंबर कोई नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक या नेचुरल नंबर बिगेस्ट जो होना चाहिए कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता है, उसको बताया नहीं जा सकता है, संभावना इसकी नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे कि दूसरा रिलेशंस में क्या बन सकता है। दूसरा अगर इसको टारगेट करें होल नंबर्स को, तो 0 क्या है? 0 को आप होल नंबर्स बोल सकते हैं। और वही मैं यहाँ पे कहूँगा कि सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो 0 होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशंस। जैसे कि हमने बताया कि प्राकृतिक संख्या जो है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? और अगर हम बात करें, नॉर्मली हम बात करें कि नेचुरल नंबर्स जो हैं होल नंबर्स हो सकते हैं, तो इसमें तीसरे वाले में क्वेश्चन आएगा कि यस, ठीक है, सारे प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 5 ये पूरा चल रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, अब क्वेश्चन पूछेगा क्या जो प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने देखा है, अब इसमें जस्ट अपोजिट देखेंगे कि पूर्ण संख्या जो होती हैं, क्या सारी पूर्ण संख्याएं, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? देखने वाली बात है कि 0 इसमें नहीं है,
तो जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, तो इसमें हमारा आंसर 9 आएगा। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन है दोनों नंबरों पर रिलेशन देखा है कि क्या रिलेशन है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं, पूर्णांक। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीजर्स को दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, और नेगेटिव नंबर होगा -1, -2 और -3 अप टू, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, और 0 भी इसमें होती है। तो 0 से +-1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू +- ठीक है। तो तीसरा नंबर हमारे पास आया है। आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेगा तो साइन के साथ आपको लेना है, नेगेटिव इंटीजर बोलेगा तो भी आपको साइन के साथ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन देखते हैं कि इसमें और पूर्णांक में रिलेशंस क्या है। रिलेशन देखें ध्यान से, तो लगे कि ना हिंदी में बात करें तो देखें अपूर्णांक है, ये पूर्ण है, तो थोड़ा सा देखें इंटीजर्स और होल नंबर्स में रिलेशन क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या 0 होल नंबर्स भी है और इंटीजर्स भी है, तो आंसर आपको यस देना है। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर 0 के बारे में पूछा जाएगा, तो 0 क्या है, इसमें भी आ रहा है 0, तो आपको बताना है कि 0 इंटीजर्स भी है एंड होल नंबर्स भी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि इसमें जो रिलेशन है इंटीजर्स और होल नंबर के बीच में यही रिलेशन आएगा कि 0 दोनों में मैच करता है। और एक और बात है, जो पॉजिटिव आपके इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर में मैच करते हैं। दूसरा यहाँ पर है पॉजिटिव इंटीजर्स, इट मीन्स धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनको भी आप क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स में दे सकते हैं। नेगेटिव वाले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि होल नंबर्स जो होते हैं 0 से लेकर सारे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलेंगे, तो आपके पॉजिटिव वाले इंटीजर्स ही किसमें मैच करेंगे, होल नंबर में मैच करेंगे। इसमें जितने संभावना है क्वेश्चन की हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। तो आगे इसमें देखेंगे जो रिलेशंस है, आगे रेशनल नंबर में बढ़ते हैं। इससे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, इनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर्स को एक तो कर सकते हैं रेशनल नंबर में, परमेय संख्या में, और दूसरा इसको डिवाइड कर सकते हैं इरेशनल नंबर में। इट मीन्स अपरमेय संख्या। ठीक है, अब इसके बारे में जैसे कि मैंने डेफिनेशन बता दिया था कि परमेय क्या होती हैं, अपरमेय क्या होती हैं, तो हमें रिलेशंस देखना है कि रिलेशंस में क्या आएगा। परमेय नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q ≠ 0 होना चाहिए। बहुत सी बुक में लिखा होता है कि A/B लिख सकते हैं, B ≠ 0 होना चाहिए। तो कहीं भी कैसे भी लिखा हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। डिनोमिनेटर ≠ 0 ये लिखा होता है, एक समझ वाली बात है, कैसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जानना है कि एग्ज़ाम्पल कौन कौन से होंगे। तो एग्ज़ाम्पल देखें, परमेय संख्या के एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम्पल कौन कौन से होंगे।
तो एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं, 5/4 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इवन 0 भी ले सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हुए। अब इसमें बात करते हैं, ये मोस्टली क्या होता है, जो अंडर रूट में नंबर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो नॉन टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेट नंबर्स जो होते हैं, कह सकते हैं कि जिसमें अगर किसी भी संख्या से किसी में उसमें डिवाइड दे रहे हैं तो उसमें रिमाइंडर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जिस भी डिवाइड वाली प्रोसेस में रिमाइंडर रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। और नॉर्मली रूट वाले नंबरों को आप खोलेंगे तो पॉइंट ऑफ डेसिमल में बढ़ता ही जाएगा। इट मीन्स अगर बात करें आपको नॉन टर्मिनेट पहचानना हो, 1.3333 ऐसे चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट का मतलब हो जाएगा आपका अपर में। तो मोस्टली अंडर रूट वाले आपके होंगे, अंडर रूट वाले वही होंगे जिसमें पेयर बन के बाहर नहीं आए। अब आपको ये नहीं समझना है कि रूट 4 अंडर रूट में है तो आंसर आ गया, नहीं, 2 बन के बाहर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अब रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि इसमें जो है रिलेशंस क्या है। बाकी के देखो, रिलेशंस के बारे में बात करें, जितने भी हैं संख्याएं सबके बीच में कहीं ना कहीं संबंध है, सारी संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अगर हमें डेफिनेशंस और एग्जांपल अच्छे से समझ है तो हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो रिलेशंस पे आते हैं, तो रिलेशन में क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा कि जो परमेय संख्या है क्या वास्तविक संख्याएँ हो सकती हैं। जितने भी ऑल रेशनल नंबर हैं क्या रियल नंबर हैं। तो आपको आंसर देना है। आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हैं। तो जितनी परमेय संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, पर वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि रेशनल नंबर जो है द पार्ट ऑफ रियल नंबर। ये आपको समझना है, ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स हैव अ 2 पार्ट, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हो सकता है रियल नंबर, पर रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। रेशनल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अब दूसरे पे आते हैं। इसी प्रकार इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। तो आपको बताना है बिल्कुल, रेशनल नंबर जो होते हैं वो भी रियल नंबर हो सकते हैं। इसमें भी यस आएगा। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा। तीसरा क्वेश्चन अगर इनमें रिलेशन देखा जाए, रेशनल और इरेशनल में क्या इनमें कोई रिलेशन है, क्या आपस में कोई चीज़ मैच करती है। तो इनमें रिलेशन कोई भी नहीं है, दोनों का अलग अलग है। कैसे, इसमें रिमाइंडर जो होता है कंप्लीट होता है, इसमें रिमाइंडर बार बार रिपीट होता है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये टर्मिनेट है और ये नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। ये हमें समझना है। इसका जो रिमाइंडर आता है 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर बार बार बचेगा, कोई ना कोई नंबर में बचेगा। तो रियल नंबर्स में एक और यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, जो रेशनल नंबर है उस पर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 0 जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं। 0 के साथ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, क्योंकि 0 जो है होल नंबर भी आपका है, इंटीजर्स भी आपका है, और तीसरा आपके पास पता लगा कि रेशनल नंबर भी आपके पास है। तो ये भी ध्यान दें कि 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे Q नॉट इक्वल 0 भी है। कहने का मतलब है इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और हर बराबर 0 नहीं है, ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। डिनोमिनेटर नॉट अ 0, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन पता चला। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। एडवांस में क्या होगा, अब इसका थोड़ा सा एडवांस देखें। एडवांस में क्या होगा कि आपके पास 2 रेशनल नंबर दे रखे होंगे। क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा।
ठीक है। रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा और डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन समझना है। हमारे पास क्या है, दो रेशनल नंबर दे रखे हैं 2 और 3। 2 और 3 रेशनल नंबर हैं। इनके बीच में हमें एक और रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स परिमेय संख्या है, 2 के बीच में एक और निकालनी है। तो फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है a+b/2, दैट इज़ a और दैट इज़ b। ओके, पहले नंबर को a मान लीजिए, दूसरे नंबर को b मान लीजिए। तो इसमें हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 3/2 = 5/2। ये इन दोनों के बीच का नंबर हो गया है। अगर इसमें आप डिवाइड भी देंगे तो कितना आएगा, 2.5। 2.5 इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। तो ये समझना है कि इस तरह से आप बहुत सारे इसके बीच में आने वाले रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको एक और निकालना है कि नेक्स्ट आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो फिर दोबारा से लगा सकते हैं। ये जो आपके पास आया है 5.2 और 2.5 प्लस एक ये रेशनल नंबर ले लीजिए डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना हो, पॉइंटों में सीधे जा सकते हैं। 5/2 + 2 और 2 कंप्लीट 5/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपको सॉल्व करना आता है वैसे आप सॉल्व करें, डेसिमल में करें, सीधे करें, कोई इश्यू नहीं है। ये वाला तरीका मैं बता देता हूँ। मैंने लिखा है 2 + 5/2। जब प्लस में होता है तो इसको सीधे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5 9/2। ये आपका ऐसे आ सकता है। तो सिंपली ईजिली हो जाता है। कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो डायरेक्ट सोच सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस के बारे में बताया कि रेशनल नंबर में ऐसे एडवांस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली मैंने देखे हैं एसएससी में आजकल आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, और रेलवे में भी आ रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी वैकेंसी होती है जिनमें आप तैयारी करते हैं, और चाहे छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल हो, उसमें काफ़ी काम में भी आएगा कि रेशनल नंबर को फाइंड करना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर में ये तो हो गया है। अब आगे बात करते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। अभाज्य संख्या है और सम संख्या है और एक विषम संख्या है। मतलब ये प्राइम है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है और ये ऑड नंबर। तो इनमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ये होती हैं प्राइम नंबर। और इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू, और ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहली बात हम यहाँ करते हैं कि ये आपने समझ लिया था कि सबसे जो छोटा नंबर होता है वो 2 होता है, और सम भी आपका सबसे छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। और विषम में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ये होता है 1। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस इंटरलिंक कैसे करने हैं। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि 2 जो है, ये 2 आपका प्राइम नंबर भी है और दूसरा आपके पास इवन नंबर भी है। ठीक है। अब 1 के बारे में बात कर लेते हैं। 1 आपके पास ऑड नंबर भी है, ठीक है। इसको ऑड भी बोल सकते हैं, ऑड नंबर, और इसको बोल सकते हैं ऑड नंबर के बाद बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं
और इसको इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कहीं होना नहीं है, कंफ्यूज कहीं रखना नहीं है। देखें तो जिस तरह से 1 के बारे में देखते हैं, हमने देखा कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर में भी 1 आ रहा है और इंटीजर्स में भी प्लस का 1 आ रहा है, और यहाँ पे आपने देखा कि ऑड नंबर में भी 1 आ रहा है। तो 4 जगह बता सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन होगा उस तरह से आपको समझना है, ठीक है। और समझने का बेस आपके पास वही रहेगा कि अगर आपके पास नंबर्स के साथ नॉलेज अच्छी है, ठीक है। कोई भी चीज़ देखो छोटी नहीं होती है, अगर आप समझेंगे तो हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मिलके बहुत बड़ी बन जाती हैं। कभी कभी हम बड़ी चीज़ें कर लेते हैं, छोटी चीज़ें हमें पता होती नहीं है। तो मेरा जैसा मतलब है कि हमें बेस सीखना होता है, तो बेस आप सीख सकते हैं अच्छे से। तो मैं एकदम लो लेवल से लेकर चल रहा हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कितना ये हुआ नंबर के साथ, क्या क्या हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। तो मैंने आपको समझ रिलेशन बनाया है। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपके पास 2 इवन नंबर हैं, 2 आपके पास संख्याएं हैं, तो अगर उनको ऐड किया जाता है तो किस प्रकार की संख्या मिलती है। 2 इवन नंबर उनको ऐड किया जाए, किस प्रकार का आपके पास नंबर बनेगा। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है 4 + 6, तो हमारे पास 10 बना, तो इवन नंबर हमारे पास बन गया है। तो यहाँ हमने देख लिया कि इवन नंबर्स जो होंगे, अगर उनको ऐड किया जाएगा, 2 इवन नंबर हो, 3 इवन नंबर हो, तो क्या आएगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो क्या आता है, ये भी देख लेते हैं। अगर इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो देखो इवन नंबर आ रहा है, ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक समझ दे रहा हूँ, इससे आप अपने आप इवन का, ऑड का, रेशनल का, इरेशनल का, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, प्राइम का, को प्राइम का, ठीक है, ये सारे जो नंबर होते हैं उनके बारे में आप इस तरह से ही एग्जाम्पल लेके नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिया हमने, एक इवन नंबर का लिया और एक ऑड नंबर का लिया, तो भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, इवन नंबर आया। एक हमने इवन लिया और एक ऑड लिया, तो हमारे पास क्या आया, इवन नंबर आया। तो अगर एक ऑड का एक इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो इस तरह से आप रिलेशंस देख सकते हैं नंबरों के बारे में, ठीक है। तो ये मेरी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है नंबर्स के रिलेशंस के बारे में। इसमें आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने आपकी बेसिक समझ जो है डेवलप कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डिविजुअल के साथ। इस चैप्टर का एक आगे वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो आपको समझ डेवलप करेगा और बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ओके।